राजगढ़ में आयोजित जल गंगा संवर्धन अभियान 2026 के समापन समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में जल संरक्षण को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि 100 दिन तक चले अभियान के दौरान 3,62,000 से अधिक जल संरचनाओं का विकास और पुनर्जीवन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राजगढ़ जिले को 352 करोड़ 65 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। राजगढ़ में आयोजित जल गंगा संवर्धन अभियान 2026 के समापन समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 19 मार्च से 30 जून तक चले इस अभियान के दौरान प्रदेश भर में कुएं, बावड़ियों, तालाबों, नदियों, अमृत सरोवर और अन्य पारंपरिक जल स्रोत के संरक्षण एवं पुनर्जीवन का व्यापक कार्य किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 3,62,000 से अधिक जल संरचनाओं का विकास किया है, जिससे मध्य प्रदेश जल संरक्षण के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राजगढ़ जिले को 352 करोड़ 65 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें 247 करोड़ 40 लाख रुपए के 14 विकास कार्यों का भूमि पूजन और करीब 100 करोड़ रुपए के 17 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। इसके अलावा जीरापुर के सांदीपनी विद्यालय और 30 करोड़ रुपए की लागत से बने पुल का भी उद्घाटन किया गया। समारोह में 405 स्व सहायता समूहों को 20 करोड़ रुपए की सहायता राशि वितरित की। साथ ही दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, महिलाओं को स्कूटी की चाबी तथा विभिन्न हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन का आधार है और इसका संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने वर्षा जल संचयन, नदी पुनर्जीवन, नालों की सफाई और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे कार्यों को आगे भी निरंतर जारी रखने की बात कही। आपने कहा सारंगपुर के अंदर शासकीय भवनों और आवासों का रिडेंसिफिकेशन के अंदर नया निर्माण होना चाहिए। सारंगपुर में होना चाहिए क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। अंबे माता के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भी, अंबे माता का मंदिर तहसील सारंगपुर, जिला राजगढ़ में शासन संधारित सूची में दर्ज है। इसका जीर्णोद्धार भी आपने मांगा है। जब ये माता जी का काम कर रहे हैं तो उनका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ जरा, बोलो अंबे मात की। आपका ये काम भी करते हैं। आपने कहा नया 4 लेन बन रहा है, लेकिन 4 लेन के पास हाउसिंग बोर्ड से नया आवासीय क्षेत्र भी बनना चाहिए। बनना चाहिए क्या? बनाने की घोषणा करते हैं। आपने कहा पचोर और सारंगपुर में नगर पालिका के माध्यम से दोनों के अंदर सड़कों के काम कराना है, तो मैं दोनों स्थान के लिए सड़कों के प्रस्ताव द्वारका योजना में मंजूर करूंगा। आप प्रस्ताव भिजवा देना। जोरदार ताली बजाए करने की घोषणा करता हूं। और इतना ही नहीं, राजगढ़ के बाकी के भी नगर पालिका, नगर पंचायत वाले, आप भी प्रस्ताव भिजवाओ, आपके भी मंजूर करने की घोषणा करता हूं पूरे जिले के लिए एक साथ। तो आज के इस अवसर पर आपने फिर एक बात कही, सारंगपुर संडावदा उतावली नदी पर, चलो कोई बात नहीं, इसको भी बनाने की घोषणा करते। जोरदार ताली वाली बजाओ भाई। आपने करौंदी से हीरापुर 2 किलोमीटर की सड़क, ये भी बनाने की मांग की। बनाना चाहिए क्या? बनाने की घोषणा करते हैं। ये प्राकृतिक रूप से बहुत अच्छा सुंदर स्थान है। इसका अच्छा प्लान बनाओगे, आप उस अच्छे प्लान के आधार पर इसकी प्रकृति का, परमात्मा की दया से जो खूबसूरती है वो भी रहना चाहिए, क्योंकि हमारी माँ तो अपने उस आनंद में रहती जो प्रकृति ने दिया है। ऐसे में हम उसको सीमेंट कंक्रीट का जंगल नहीं करें, लेकिन जो अच्छा प्रस्ताव लाओगे मैं सब मंजूर करूंगा। यहीं से घोषणा करता हूं, मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं आने वाली। आप अच्छा प्रोजेक्ट बनाओ। हम धार्मिक पर्यटन में भी इसको लेंगे। धार्मिक पर्यटन के साथ ये हमने विशेष क्षेत्र की बात कही, विशेष क्षेत्र भी करेंगे। विशेष क्षेत्र के अलावा भी आपने कहा अभी आओ तो कुछ तो खोलो, तो 20 करोड़ देने की घोषणा भी करता हूं आपके अपने देवस्थान के लिए। जलगंगा अभियान हमारे अपने राज्य के अंदर 10 संभाग में 55 जिलों में सभी विधानसभा, सभी तहसील, सभी पंचायत में एक साथ हजारों, लाखों लोग, करोड़ों लोग इस प्रकार की योजनाओं से जुड़े हैं, जिसके माध्यम से ये हमारा पूरा कार्यक्रम आज समापन पे, इस अभियान का एक चरण हो रहा है। अगला चरण भी हम चालू करेंगे। अब आप बताओ, सिंहस्थ में जब 40 करोड़ लोग आने वाले हैं और 40 करोड़ लोगों के लिए हम अगर प्रबंधन कर रहे हैं, और वो प्रबंधन भी मास्टर प्लान के हिसाब से कर रहे हैं, मास्टर प्लान भी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के समय जो बनाया गया है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब हम उस हिसाब से सड़कें, पुल, नदी, नाले, तालाब, आवागमन के मार्ग, और केवल उज्जैन नहीं, भोपाल से उज्जैन तक, राजगढ़, ब्यावरा, गुना से उज्जैन तक,
उधर मंदसौर से, राजस्थान की सीमा से लगाकर महाराष्ट्र से, अब एक स्थान पर 40 करोड़ लोग आएंगे तो उड़ के तो नहीं आएंगे, वो तो आने जाने के मार्ग भी सबके यही रहने वाले हैं, उनका प्रबंधन भी वैसे करने वाले हैं। और ये प्रबंधन वास्तव में विश्व के लिए सबसे बड़ा मेला अगर कोई है, ये हमारा प्रदेश का नहीं, उज्जैन का नहीं, ये देश का, और देश से बढ़कर विदेश से लेकर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। इसका प्रबंधन, मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये पार्वती, काली सिंध, नेवज, अजनार, इन नदियों के आशीर्वाद से और कपिल मुनि के तप से जो क्षेत्र सिंचित और उनके तप के तपोबल से आशीर्वाद पाने वाला राजगढ़ आज सबसे अच्छे जल रचना वाला क्षेत्र बना। मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं, आपका अभिनंदन कर रहा हूं। पूरे देश के 700 से ज्यादा जिलों में जहां सर्वाधिक अच्छा काम हुआ है, ऐसे जिलों के अंदर 10 जिलों में मुझे इस बात का गर्व है, हमारे 6 जिले मध्य प्रदेश में हैं और 6 जिले में राजगढ़ भी है। जोरदार अभिनंदन करें ये राजगढ़ वालों का, अपना उनकी मेहनत का, उनकी भावनाओं का। हमने गुड़ी पड़वा, विक्रम संवत प्रारंभ होता है, वो विक्रमादित्य जो राजा विक्रम के नाते से जाना जाता है, जो सुशासन की उन्नत मिसाल है, तब से लगाकर गुड़ी पड़वा और 30 जून तक हमारी सरकार के तीसरे साल में भी लगातार जल संरक्षण के काम हम करते जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज 19 मार्च से 30 जून तक लगभग 100 दिन में 10,514 करोड़ की लागत से 3,62,000 से अधिक ये हमारे नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, छोटे कूप, अमृत सरोवर, इन सब का पुनरुद्धार किया। जोरदार अभिनंदन करें इतने बड़े अभियान के लिए। बड़े राज्यों में सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश आज इसमें टॉप में पहुंचा है। संभवतः आने वाला समय पानी को लेकर, बरसात को लेकर चुनौती का होगा। ऐसे में मैं यहीं से घोषणा कर रहा हूं कि हमारे राज्य के अंदर जितने भी ये जल के संबंध में संरक्षण के काम चल रहे हैं, ये चाहे अमृत सरोवर का निर्माण हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम हो, कोई नदी, नाले, कूप, तालाब पे काम चल रहे हैं, ये काम चलते रहेंगे क्योंकि बूंद बूंद बचाना है और अगला समय हमारा समृद्ध करना है। इसलिए इस योजना को भी लगातार चला रहे हैं। आज हम अभियान का समापन भले ही कर रहे हैं, लेकिन फिर संकल्प ले रहे हैं पूरी ताकत से आगे बढ़ते। जलगंगा संवर्धन अभियान 2026 के समापन समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ राज्य मंत्री गौतम टेटवाल, सांसद रोडमल नागर सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जहां उन्होंने राजगढ़ जिले की ऐतिहासिक सौगात के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। राजगढ़ से भगवान सिंह अहिरवार की रिपोर्ट।